सर, जिस तरीके से आप लोग लीला सीरियल के खिलाफ में बैठे हुए हैं कि ये मतलब नाटक है या कुछ भी है। जी नेटफ्लिक्स का एक सीरीज है ये, उसके खिलाफ हैं इस, और ना केवल इसके खिलाफ हैं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ही आज की तारीख में जितने भी हिंदुओं के ऊपर जितने भी सीरियल बन रहे हैं, जितनी पुस्तकें और लिखी जा रही हैं, जितना नया इतिहास रचा जा रहा है आज की तारीख में, जिसको कि आजकल एक टर्म सुनी होगी आपने, नारा सुना होगा, जय भीम जय मीम। और इसके पीछे 3 जो संगठन है, खास तौर पे एक भीम आर्मी है, एक बामसेफ है और एक मूल निवासी संगठन है। ये एक तरीके से नया इतिहास रचने की कोशिश में है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारतवर्ष में हमेशा से ही दलितों के ऊपर और मुस्लिमों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर अत्याचार होता है। अभी आपको मैं बताता हूँ, आप तो रिपोर्टर लोग हो, आपको भी पता होगा, कल की खबर है, ब्राह्मण एक विधायक है और उसकी बेटी ने दलित परिवार के लड़के के साथ में शादी की, और आप जैसे रिपोर्टर उनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि दलित लड़के से शादी करी, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? उन्होंने कहा जवान हो चुकी है, बालिग हो चुकी है, उसकी अपनी समझ है, वो जिस बच्चे को, लड़के को चुनती है जहाँ पे उसका भविष्य सुरक्षित है वहाँ जाए, शादी करे, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। देखो, भारत में एक्चुअली क्या था कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति का एक बिजनेस था, उस बिजनेस से हर एक व्यक्ति का काम होता था। हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि शादी होती है, शादी में प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति के व्यक्ति का कार्य होता है, चाहे उसमें कुम्हार हो, चाहे उसमें लोहार हो, बढ़ई हो, दलित हो या वाल्मीकि समाज हो, कोई भी समाज हो क्यों ना हो, सभी का कार्य होता था। और इसको हम एक बिजनेस स्ट्रेटेजी समझ कह सकते हैं, जिसको कि वेदों में स्थान दिया गया था। आज की तारीख में वैसा कुछ भी नहीं है। जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बैनर वाले लोग हैं, वो अपना स्थापत्य कर चुके हैं, और हमारी जो गरीब जनता है वो क्या कर रही है? क्या हमारी सरकार उनके लिए कुछ सोच रही है? नहीं सोच रही है। यहाँ हम ना केवल एक नेटफ्लिक्स के लीला सीरीज के लिए, बल्कि उसके साथ ही साथ जो आज की तारीख में हिंदुओं को तोड़ने के लिए जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे उसमें अमेजन प्राइम पे चलने वाला मिर्ज़ापुर हो, चाहे उसमें अभी जो फिल्म आई थी आर्टिकल 15, जिसमें कि जानबूझ के वर्ग विशेष के लोगों को पीड़ित दिखाया गया है, जबकि पूरी कहानी यादव और मौर्यों के बीच की थी, ओबीसी की लड़ाई थी, लेकिन उसको जानबूझ करके ब्राह्मण और दलितों के बीच की बनाई गई है। जबकि रियलिटी आपको मैंने बताई अभी कि कल ही शादी हुई है और किसी ब्राह्मण को किसी भी बात पे ऐतराज नहीं है। वास्तविकता ये, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए जितने भी लोग कार्यरत हैं, हम उन सबके खिलाफ हैं। इसको लेकर के हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल राजनीति का मुद्दा बना करके इसको लिया जा रहा है। देखो, आप ले सकते हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हम सच्चाई बोलें और आप उसको कहें कि राजनीति कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तो ये देखो आपका विचार हो सकता है, हमारा नहीं है। अगर आपकी इन सवालों से डर के हम घरों में बैठ जाएंगे तो फिर तो हो गया काम। फिर तो समाज को तोड़ने वाले लोगों से भी आप पूछें कि आप समाज को जो तोड़ रहे हैं, जो ओबीसी की लड़ाई थी उसको आपने ब्राह्मण दलित बनाया है, तो आप उनसे भी क्वेश्चन करें कि क्या आप इससे कुछ पॉलिटिकली माइलेज लेना चाहते हैं? क्वेश्चन उनसे बनता है। तो अगर उसका काउंटर करने वाले लोगों से क्वेश्चन करेंगे तो मेरे ख्याल से तो ये गलत होगा। तो यहाँ केवल आपके स्वामी जी ये बोल रहे थे जी, सनातन धर्म का जी, सबसे पुराना जो ग्रंथ है जी, वो वेद है जी, ऋग्वेद। तो मनुस्मृति पहले आई थी या वेद पहले आए थे? देखिए, पुस्तकों के हिसाब से देखा जाए तो ऋग्वेद सर्वप्राचीन पुस्तक है, और अगर आप मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति एक विधान है, एक विधान है। मेरा सवाल ये है कि वेदों में, सभी वेदों में कहीं ना कहीं हमारे देवी देवताओं को बताया गया है। सॉरी, आपने वेद नहीं पढ़े हैं, आपने वेद नहीं पढ़े हैं। आप देवी देवताओं की जिनकी बात कर रहे हैं, आप वो बात कर रहे हैं 8 हाथ वाली शेरावाली, आप बात कर रहे हैं गले में सांप लिपटा हुआ शिव, आप कर रहे हैं बात सूंड वाले गणेश। वो देवी देवताओं का वेदों में कहीं भी जिक्र नहीं है। उसमें परम पिता परमेश्वर, जिसका एक निज नाम ओम है, और जिसको गुणवाचक बहुत सारे नाम दिए गए हैं, वो सभी गणों का ईश है, इसलिए वो गणेश है। वो सब परम आत्मा है, इसलिए वो परमात्मा है, इसलिए वो क्योंकि वो पूरे जगत का नाथ है, इसलिए वो जगन्नाथ है। उसी को अलग अलग मूर्तियों के हिसाब से हिंदू समाज में अलग अलग संस्कृतियों ने अलग अलग पूजा पद्धतियों में अलग अलग मूर्तियों में
बांटा हुआ है, आप उसको हिंदू समाज या वेदों से ना जोड़ के चले। वेद एक अलग चीज है जिसमें एक परमपिता परमेश्वर जो कि निराकार परमेश्वर है उसी का ही जिक्र है। वेदों में कहीं भी किसी भी देवी देवता भगवान का नाम नहीं है। उसमें जो 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवताओं का जो नाम आया है उसमें से 32 देवता जड़ हैं, जिसमें कि वायु भी है, सूर्य भी है, चंद्र भी है, हमारे नक्षत्र भी हैं, इवन हमारा प्राण जो हम सांस ले रहे हैं वो भी एक देवता है, ठीक है। और जो 33 यानी के देवों के देव महादेव यानी कि परमपिता परमेश्वर। तो आप इस बात को सबसे पहले समझें कि आप वेदों का जब नाम लेते हैं तो उसमें देवी देवता मूर्ति आकार आकृति ये सब चित्र कैलेंडर मंदिर पूजा आराधना ओम जय जगदीश हरे ये जो आरती अगरबत्ती धूपबत्ती है उनसे बाहर निकले। वेद वो नहीं है।